बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो हमारी मुल्की सूरत हाल बनी हुई है और पूरी दुनिया में जग हंसाई का बायस बनी हुई है ये जमहूरियत, मिसेस जमहूरियत। गुज़श्ता 37 साल से मैं ये बात हर एंगल से साबित कर रहा हूँ कि दुनिया का बदतरीन अगर कोई निज़ाम है, मुशरकाना निज़ाम है, बदतरीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जिसे कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर कभी इंसाफ नहीं हो सकता, इस सिस्टम के अंदर कभी अफरा तफरी ख़त्म नहीं हो सकती, इस सिस्टम के अंदर कभी जुल्म व ज़्यादती ख़त्म नहीं हो सकती और अमन व सुकून इस सिस्टम के अंदर नहीं है। और बज़ाते ख़ुद ये एक मुशरकाना निज़ाम है। इस सिस्टम के अंदर रह के आप अल्लाह के बंदे बन ही नहीं सकते हैं। इसमें लाजमी आपको सिस्टम का बंदा बनना पड़ेगा, अवाम का बंदा बनना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की खुदाई है जी। तो अवाम गठी हो जाती है, जो वो चाहती है उसी तरीके से फिर लीडरों को भी करना पड़ता है, उसी के मिजाज के मुताबिक अकायद रखने पड़ते हैं, शिरक करना पड़ता है, चादरें चढ़ाना पड़ती हैं, अल्लाह को गालियाँ देना पड़ती हैं शिरक के ज़रिए इस सिस्टम के अंदर, चाहे दिल मानता हो या ना मानता हो। तो बहरहाल ये दिन ब दिन सूरत हाल बदलती जा रही है और ये जो एंकर्स हैं इसमें हकीकत टीवी वाले साहब और ये इमरान खान रियाज, इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की है, बल्कि हक अदा कर दिया है इमरान खान की सपोर्ट करने का और हक़ाइक़ को सामने लाने का और बददियानत और करप्ट लोगों को की निशानदेही करने का। लेकिन आज इन दोनों के जो वीडियोज़ आए हैं इसमें इन्होंने जो रेशो सामने लाए हैं अपने लिहाज से, तकरीबन ये 35 और 65 का लाए हैं कि 65% इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करने की कोशिश करूँगा। पहले ये एक बड़ी अच्छी तहरीर मेरे सामने आई है, वो मैं पढ़ता हूँ और फिर इंशाअल्लाह पूरे सिस्टम के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर साहब को चंद मशवरे दूँगा इंशाअल्लाह। पहले ये तहरीर आपके सामने, ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है, लेकिन मुझे अच्छी लगी है तो चूँकि जो मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था उस हवाले से ये मुनासबत रखती है तो मैंने कहा आपके सामने पढ़ दूँ। इमरान खान साहब अपनी मुश्किलात में इजाफा मत कीजिए और सीधा साधा अमेरिका के सामने लेट जाएं। ये थोड़ी सी तंज़िया है, असल में ये इमरान खान साहब के हक़ में है, लेकिन तंज़िया है, कौम को शर्म दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो बताया गया कि आप सीधा साधा अमेरिका के सामने लेट जाएं, इसराइल को तस्लीम करें, भारत की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दें, मसला कश्मीर को नवाज़ शरीफ की तरह पसे पुश डाल दें, IMF के पास जाएं, 10 अरब डॉलर कर्ज़ा लें, 5 अरब से अयाशी करें और 5 अरब की सब्सिडी दें, मुल्क जाए बाढ़ में। कर्ज़ा चढ़ता है तो चढ़ने दें, कौन सा आपने वो अदा करना है। आपके बहादुर फैसले चंद घंटे इस कौम को याद रहते हैं, बस ये गैरत से जीना तो चाहते हैं लेकिन इसकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं। इस कौम को अल्लाह के लिए गैरत से जीने का दर्स देना छोड़ दें। गैरत की हमेशा एक कीमत होती है और वो कीमत हम अदा करने को तैयार नहीं। खान साहब, ये कौम रोशन ख्याल नहीं, राशन ख्याल हैं। ये दिमाग से नहीं, पेट से सोचने वाली कौम है। आपकी जुर्रत कैसे हुई इस कौम को खुददारी का सबक पढ़ाने की, क्योंकि हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते ज़रूर होंगे लेकिन हम इस पर अमल ना होगा, क्योंकि हमको बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। इसलिए मेहरबानी करें, हमको आजमाइश में मत डालें। ये कौम ना तो गैरत से जीना चाहती है, ना इसको किसी और चीज़ की परवाह है। ये जैसे खुद हैं, इनको नवाज और जरदारी जैसे फ़िरौन और चोर ही सूट करते हैं। यानी गोया ये कौम इस लायक है, ये कौम इस लायक है कि इनको फ्रॉड किया जाए, इनके साथ धोखा किया जाए और इनको ग़ुलाम बना के रखा जाए, ये इसी लायक है। और मुझे अभी तक याद है एक बहुत बड़े आलिम दीन ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा कर आखिरी जो उनके अल्फाज थे इस कौम के बारे में वो यही थी कि किस बेगैरत कौम में मैं पैदा हो गया हूँ, क्योंकि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ईमान अकीदे की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, अपनी रवश बदलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इमरान रियाज खान का तजिया अपनी जगह, हकीकत टीवी वाले का तजिया अपनी जगह,
लेकिन फ़िलहाल मैं यही समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आप आखिरी बॉल तक खेलने के आदी हैं, अभी भी ये अपोजिशन जो है ये नाकाम ही होगी। बहरहाल अगर ये कामयाब हो भी जाती है और आपको इन्होंने उतार भी दिया तो बहरहाल आप घबराने वाले नहीं हैं। मेरा भी मशवरा आपको ये, मत घबराएं। ये तो तेज़ चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। आप और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे दोबारा अगर इस फील्ड के अंदर, तो मेरे मशवरे अगर आपके साथ मावन हो जाएं और आप कुछ इनके ऊपर कान धरें तो फिर आपकी कामयाबी जो है ना वो यकीनी है, दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी। बहरहाल मौजूदा सिस्टम के अंदर आपकी दुनियावी कामयाबी तो हो सकती है लेकिन आखिरत में कोई कामयाबी नहीं आपकी, बिल्कुल। तारीख़ में मैंने एक बात पढ़ी है, यहाँ ये मैं बहरीन में हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ बहरीन में अरसा 11-12 साल से टीचर हूँ। MA एजुकेशन मैंने किया था, हालांकि मैंने अपनी कौम के लिए किया था। ये और बात कि वहाँ माहौल ऐसा है कि ये कदर नहीं करते हैं टैलेंट की। और इस्लामिक हिस्ट्री में भी मैंने मास्टर डिग्री की हुई है। तो मैंने यहाँ जब ये अरब की तारीख़ पढ़ी तो उसके अंदर ये बहरीन के एक बादशाह थे जो, यानी जब वो पहले बादशाह जो मुसलमान हुआ, जिन तक नबी अलैहिस्सलाम की दावत पहुँची थी, ख़त आया था, मुनज़िर बिन सावा। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की दावत के ऊपर गौर किया और लोगों से कहा, अपने लोगों को इकट्ठा करके, जो करते धरते लोग थे, लोगों ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है इसके अंदर तुम्हारी दुनिया तो है लेकिन आखिरत नहीं है। और जो पैगाम मुझे मिला है, ख़त मुझे मौसूल हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और जो दावत मुझे मिली है इसके अंदर दुनिया भी नज़र मुझे आ रही है और आखिरत भी मुझे नज़र आ रही है। लिहाजा मेरा फ़ैसला ये है कि इस ईमान अकीदे की बात को, तौहीद की बात को, इस्लाम की बात को हम मान लें, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त है। और उसने इस्लाम कबूल किया था इसी सोच की वजह से। तो लिहाजा आज मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस सिस्टम के अंदर आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया है आपने, बहुत बड़ी मेहनत की है आपने, इसके अंदर दुनिया की कामयाबी का एक बड़ा चांस तो मौजूद है और नाकामी का भी चांस मौजूद है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और बिलफर्ज अल्लाह ने अपनी मशीयत से ये अंदाज़ इख्तियार किया कि दुनिया में आपको यानी नाकामी हो गई, आपको मिटा दिया जाए, आपकी बात ना मानी जाए, लेकिन आखिरत आपकी बहुत बहुत शानदार होगी हर उस आदमी की जो ये अंदाज़ इख्तियार करे ईमान अकीदे के हवाले से। बहरहाल मुझे अभी तक याद है ये जो लोटे अभी आपके निकल रहे हैं, ख़ास कर ये जो राजा रियाज, ये हमारे इलाके का, मैं गुजर खान का हूँ, गुजर खान के करीब गुलियाना से आगे चक्री वकीला मेरा ख़ास गाँव है। तो ये राजा रियाज उसी इलाके का है। ये बहुत ही बड़ी इसने यानी इस अंदाज से ये नामर्दी का अंदाज़ इख्तियार किया है और पैसे की लालच में, और खालस ये इसने वो लोटा जो कहा जाता है उसके ऊपर बड़ी इसकी बदबख्ती है। बहरहाल मैं इतना वैसे तो इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस अंदाज से ये सियासी लोग होते हैं ये उन लोगों में से है एक बदबख्ती इसकी। बहरहाल ये उस वक्त पुरानी बात मुझे याद आ रही है कि जिस तरह जहांगीर तरीन ने भी कहा था कि कुछ असूलों को छोड़कर हमने पुराने इन लोटों को इस्तेमाल किया है सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। उस वक्त भी मुझे बड़ी परेशानी हुई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अभी उसका ये नतीजा निकला है। अगर आप अपने मजबूत नज़रिए के ऊपर कायम रहते, जिस नज़रिए को लेकर आप उठे थे, इंसाफ और करप्शन के ख़िलाफ़, ना हुकूमत आती कोई बात नहीं, आप अपने मिशन में ज़्यादा वो मेहनत करते तो चाहे लेट हुकूमत आ जाती लेकिन मजबूत आती। और अगर ईमान अकीदे के साथ बात कर दी जाती, सही मानों में इया का नाबुदो या का नस्ताईनी के ऊपर अगर अमल कर लिया जाता, यानी उसके साथ शिरक ना किया जाता, यानी इया का नाबुदो या का नस्ताईन कहने के बाद कह अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। तो फिर यहाँ वो या अली मदद बनवाने की ज़रूरत नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये इमाम ज़ामन बांधना, फिर ये जाके वो उस कब्र के ऊपर जाके सजदा करना, वहाँ फूल चढ़ाना, फिर ये करना, ये फिर जन्नती दरवाजे से गुजरना, इसकी नौबत नहीं आती है क्योंकि ये सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। और फिर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से आप बयान करते हैं कई दफ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला आज़ाद हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला किसी और के सामने नहीं झुकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला किसी और से नहीं डरता है। तो जिस तरह अमेरिका को आंखें दिखाई आपने, बहुत ज़बरदस्त किया, अच्छा काम किया है, यकीन कीजिए आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है।
और इसी तरह यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखाई हैं। ज़बरदस्त अंदाज से वो आपने वो फ़िक्रा बोला है, मशहूर हुआ आपका 2 फ़िक्रे ये, एब्सोल्युटली नॉट, ये ज़बरदस्त फ़िक्रा था। और उसके बाद वो ग़ुलाम है हम आपके, इस अंदाज से जो आपने ललकारा है इनको, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसी तरीके से इन मज़ारों को भी ये नहीं है क्यों हम इनके आगे झुकें इस अंदाज से, मैं कोई मुशरिक हूँ, मैं झुकूँ इनके सामने, मैं चादर चढ़ाऊँ, मैं तुम्हारा नारा लगाऊँ, इस अंदाज से ये भी इनको भी आंखें दिखानी चाहिए। और कोई अगर या अली मदद का पटा पहनाने की कोशिश करे उसको को अपने पास रख। अली रज़ी अल्लाह तो अल्लाह को मदद के लिए पुकार करते थे, मैं अली रज़ी अल्लाह के तरीके के ऊपर मैं हूँ, तुम नहीं हो, तुम उनको पूजते हो, पुकारते हो, शिर्क करते हो। इस तरीके से उनको आंखें दिखानी चाहिए थी, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता तो अल्लाह की मदद आपके साथ होती। और आज ये जो जिस अंदाज से बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके ख़िलाफ़ मवाद है, यानी गाली गलोच और कार्टून और क्या है, यानी इंतहा कर दी है इस मुशरिक कौम ने। ये इनकी यहाँ इनके अकीदे ख़राब हैं, वहाँ इनके ये इखलाक भी इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ इनका इखलाक है। हत्ता कि यानी जिस तरह एक कुत्ते की पिक्चर के ऊपर मुंह लगा देना किसी इंसान का, ये इनकी ज़िल्लत की इंतहा है। बहरहाल आपकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को परवाह ही नहीं करते हैं। काश ये सारी चीज़ें खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए हों, रब्बुल आलमीन के दीन के लिए आप अब उठें। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किसी टाइम ये मामला गड़बड़ हो सकता है। और इस अपनी ये जो अगर आप नाकाम हो जाएं तो मैं तो समझता हूँ ये अल्लाह का एहसान आपके ऊपर होगा अगर ये हुकूमत आपकी चली जाए और आपको ये एहसास हो जाए कि ये जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम है, इसके अंदर ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। और उसके बाद आप दोबारा उठें और ईमान खालस के साथ उठें और कभी दोबारा वो कतईयाँ ना करें जो इससे पहले आपके साथ हुई हैं। आप बिल्कुल इन इलेक्शन की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान ना दें कि वह अवाम मुझे फिर लाएगी, अवाम मुशरिक है, अवाम का अकीदा ख़राब है। आप तौहीद की दावत को लेकर उठें, आप बल्कि तौबा करें। पूरे स्टेज अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, अब आपको एक शोहरत मिली हुई है, आपका एक नाम है पूरे यानी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपका एक नाम है। जिस जगह आप खड़े हो जाएं लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं। और उसके अंदर अगर आप कुरान का वो एक मुतालबा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, कि जो सच्ची तौबा करे अपने शिरक से, ख़ास कर शिरक से और हर गुनाह से, हर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। बल्कि सूरह अल फुरकान के अंदर तो अल्लाह ताला ने इंतहा कर दी कि अगर कोई खुलूस नीयत के साथ, दिल की गहराई के साथ अपने मालिक और खालिक से माफ़ी मांगे तो युबद्दिलुल्लाहु सय्याति फिल हसनात के इस तरह के कि उसकी गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में बदली कर देता। अंदाज़ा लगाइए कितना खुशनसीब है वो इंसान दुनिया में जिसको तौबा इस्तिग़फ़ार की सच्ची तौफीक मिल गई कि उसके गुनाह जो आमतौर पर लोगों की नज़र में तो गुनाह हैं और हैं गुनाह, उनको अल्लाह ताला नेकियों में बदली कर देता है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। साथ ही अल्लाह ताला ने, चूँकि ये अजीब व गरीब बात है, एक एतराज़ उठ सकता है, दिल में वसवसा आ सकता है कि गुनाह और फिर अल्लाह उनको नेकियां बना देगा, ये क्या मामला है। साथ ही अल्लाह ने कहा वकान अल्लाह गफूर रहीमा। तुम जानते नहीं हो उस मालिक और खालिक को, वो गफूर है और रहीम है कि पहले वो माफ़ करेगा फिर रहम करेगा, फिर इस तरीके से वो दर्जात बुलंद करेगा। तो आप हिम्मत करें इस मामले में, आप खालिस तौहीद की दावत लेकर उठें। यकीन कीजिए मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ और इस सिलसिले में बिल्कुल शानो बेशाना जितने भी हमारे मोमन लोग हैं वो आने के लिए तैयार हैं। यकीन कीजिए उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। देखिए आप एक कितना ज़बरदस्त अंदाज से आए थे, लेकिन इसके बाद आगे फिर रास्ता बंद हो गया, क्लोज गली है। ये नहीं, ये पुराने खिलाड़ हैं इस फील्ड के, ये नहीं चलने देते हैं। लिहाजा ये तरीका ही गलत है। आप इनके ऊपर हक की चोट मारे हैं। वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बातिल के ऊपर मारी थी, कुफ्र शिर्क के ऊपर चोट मारी थी, सहाबाए किराम ने जो अंदाज इख्तियार किया था, अबू बकर सिद्दीक जिसके लिए उठे थे, उमर बिन खत्ताब जिसके लिए उठे थे, इस दावत को लेकर उठें कि लोगो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं अल्लाह की तौहीद बयान करता हूँ, अल्लाह की वादानियत बयान करता हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और इस दावत को लेकर उठे। इससे बड़ी क्या सियासत होगी कि पूरी दुनिया का नक्शा बदली हो जाएगा, पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील कर देंगे आप। कुफ्र शिर्क का जनाजा उठेगा, यकीन कीजिए। बुतों का जनाजा उठेगा, मज़ारों का जनाजा उठेगा, मंदिरों का जनाजा उठेगा, दरगाहों का जनाजा उठेगा, वास्ते वसीले का जनाजा उठेगा, रुकू और सजदे जो अल्लाह के अलावा की जाते हैं इनका जनाजा उठेगा, बरेलवियत का जनाजा उठेगा, देवबंदियत का जनाजा उठेगा, अहले हदीसियत का जनाजा उठेगा, सल्फियत का जनाजा उठेगा, सूफीज़म का जनाजा उठेगा। और एक इलाहुकुम इलाहुम वाहिद,
ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम की दावत लेकर सामने आए। फिर बोली, फिर देखिए, फिर ये सारे क्या करेंगे, आपके खिलाफ यकीन कीजिए, फिर ये खुल के सामने आएंगे, फिर पता चलेगा ये कौन से दीनदार हैं, और ये सारे मसलों की कर लेंगे, और ये सारे, लेकिन उस वक्त सही मानों में अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और मज़ा आएगा यकीन कीजिए इनके साथ लड़ने का, कुफ्र और शिर्क के खिलाफ। फिर मैदान बदर वाला अंदाज सामने आएगा, फिर ओहद के मैदान वाला अंदाज सामने आएगा, और अल्लाह ताला ऐसी मदद आपकी करेगा, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी आपके साथ आ जाएगी, यकीन कीजिए कि हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होगी। बहरहाल ये बात है ज़रा मुश्किल है, लेकिन इसका अंजाम बड़ा हसीन है, यकीन कीजिए। इस रास्ते में फ़ैसला करने के बाद एक लम्हा किसी को मिल गया, यकीन कीजिए, एक लम्हे के बाद मौत आ गई, तो जन्नतुल फिरदौस में बराह रास्त अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों को पहुंचा देगा, यकीन कीजिए। वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, ये बनी गाला क्या चीज़ है, ज़मीन और आसमान जितनी बड़ी बादशाह अल्लाह ताला आपको देगा, यकीन कीजिए। 60-60 मील ऊँचे महलात एक मोती के तराशे हुए, यकीन कीजिए। दाएं तरफ देखो अपनी बादशाही, बाएं तरफ देखो अपनी बादशाही, कोई अदम एतमाद का वहाँ मामला नहीं है, कोई ये काफिर और मुशरिक वहाँ एका नहीं करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए बादशाह बना दिए जाएंगे। सबके लिए यही दावत है, यकीन कीजिए, सबको। फजलुर रहमान को भी यही दावत है, तारिक क़ादरी को भी यही दावत है, और ये तारिक जमील को भी यही दावत है, नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, बिलावल भुट्टो को भी यही है कि अगर इमरान खान इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, तुम आ जाओ। ये तो वो कहते हैं बढ़ के जिसने थाम लिया जाम उसी का, ये तो अपनी अपनी खुशकिस्मती की बात है, जो आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जब पहली दफ़ा वो लोग आए ना, मदीना के कुछ लोग आए मक्का में, जब तो नबी अलैहिस्सलाम की यहाँ दावत उनको मिली, तो एकदम उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा वो ये वही नबी हैं जिनके बारे में यहूद आपस में बातें किया करते थे कि एक नबी आने वाला है, तो देखना इस मामले में यहूदी जो है तुमसे आगे ना बढ़े, तो बढ़ के इस नबी का साथ दो और पहल करो, आगे बढ़ो। और यहूदियों ने इसी वजह से ज़्यादा मुखालफत की थी कि वो समझते थे हमारे अंदर से क्यों नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दावत है, इसको जो भी बढ़ के थाम लेगा, दीन क्या मामला कर देगा। कुफ्र और शिर्क की ये दो बातिल अभी आपस में टकरा रहे हैं, यह आपका हक और बातिल का मामला नहीं है, याद रखिए। जितना मर्जी फजलुर रहमान साहब कहें कि ये हक मेरा है, हक नहीं है, दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं, दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं। जिस तरह रशिया और यूक्रेन आपस में टकराए, दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं, उधर वाले मरते हैं वो भी जहन्नमी, उधर वाले मरते हैं वो भी जहन्नमी। इसी तरह अगर चाइना और भारत आपस में टकराएंगे, दो बातिल आपस में टकराएंगे। और ईमान अकीदे की जो जंग होती है, ये हक और बातिल का मामला होता है। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि चाहे वो 71 का मामला हो या 65 की जंग हो, 71 की शिकस्त जो है वो इस्लाम की शिकस्त नहीं है, वो एक वतन की शिकस्त है, एक कौम की शिकस्त है, लेकिन इस्लाम की शिकस्त नहीं है। इस्लाम तो तौहीद का मतलब है, रद्द शिर्क का मामला है। तो ये मामला है, हक और बातिल की कशमकश बर्पा कर दें, हक और बातिल की कशमकश। और इस रास्ते में जो भी कांटा भी चुभेगा तो मालिक उसको दर्जे के पहाड़ बना देगा। इस रास्ते में जिसकी मौत आएगी वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। वरना ये जो आपका मामला है, वहाँ अगर ये देखिए, अगर ये लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, पुलिस वाले भी मरते हैं, इससे पहले मरे खादम रिजवी के मामले में, उनके भी बंदे मरे हैं, उनके भी बंदे मरे हैं, कोई भी जन्नत में नहीं जा सका है, सारे जहन्नम के अंदर अकीदे में खराबी की वजह से चले गए। इसी तरह तारिक क़ादरी के आदमी पहले मरे थे, वहाँ अकीदे की जंग नहीं थी, वो तो शिर्क के ऊपर थे, गए जहन्नम की आग के अंदर चले गए। तो याद रखिए, ईमान की खातिर जो तहरीक बर्पा होगी, ईमान के ऊपर जो मारे खाएंगे, इस्लाम ईमान खालस की खातिर, अल्लाह अकेला है या बाबा और काका भी बीच में शामिल है, ये झगड़ा होना चाहिए, ये झगड़ा होना चाहिए। कोई और पार्टीबाजी का यहाँ मामला नहीं है, जमहूरियत का मसला नहीं है, कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये आप अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। जो भी इस दावत को कबूल करेगा, यकीन कीजिए अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा, अल्लाह उसके साथ होगा। बाकी ये कुफ्र और शिर्क की जंग लड़े और कहे नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, अल्लाह की मदद और अल्लाह की जनाब वो फतह मेरे साथ आने ही वाली है, तो ये खलत से एक शैतानी बात होगी। अल्लाह की मदद मोमिनों के साथ होती है। बाकी जब दो बातिल आपस में टकराते हैं, सारी बात है वो अल्लाह एक के जरिए दूसरे को पटवाता है, फिर उसको ताकत देता है, फिर उसको मारता है। तो आप देखिए आपके मुल्क के अंदर ऐसा ही हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। एक पार्टी पहले दूसरे को पीसती है, मारती है, फिर वो जब गालिब आती है वो पहले वालों को बदला लेती है। तो ये वो अल्लाह के अज़ाब की एक शक्ल है जो सूरह अल-अनाम के अंदर इसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। बहरहाल मुख्तसर बात भी यही है और तफसीली बात भी यही है कि इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करें और रब्ता करें। मेरे पास पूरा प्रोग्राम मौजूद है, यकीन कीजिए पूरा प्रोग्राम मौजूद है पाकिस्तान को उठाने का। इसके कर्जे चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, यकीन कीजिए इसके कर्जे बिल्कुल।
और सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप स्टैंड करने वाले बने, कोई कौम आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी, यकीन कीजिए, कोई कौम आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इंशाल्लाह हमारी फ़ौज भी आपके साथ है। मैं फ़ौजी हूँ, मैं मेरे साथ वाले जर्नैल हैं, अब बल्कि रिटायर्ड हो चुके हैं जर्नल तकरीबन। मैं पिछली दफ़ा जब गया हूँ वहाँ कोर कमांडर थे, मेरे कोर्समेट थे जनरल जो फ़ारूक दुर्रानी, वो मेरे कोर्समेट हैं, और भी दूसरे कितने हैं। 70th PM में लॉन्ग कोर्स है मेरा, 7 पंजाब रेजिमेंट थी मेरी। और मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी मैं वो नहीं हूँ। गुज़श्ता 37 साल से मैंने कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, यकीन कीजिए, क्योंकि इसी चक्करों में वोट जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो गवाही बढ़ जाती है। तो ये तो पूरा सिस्टम ही गलत है। इस्लाम वोटों के ज़रिए नहीं आता है, इस्लाम दावत के ज़रिए आता है। और पूरा एक नमूना मौजूद है, मिसाल मौजूद है पूरी तरह, सिर्फ वो बस हवाले देने के लिए है या अमल करने के लिए। अमली मैदान में आओ। वो कहते हैं ना, साहिल से कभी तूफ़ान का अंदाज़ा नहीं होता। और किताबें पढ़ने से तैराकी नहीं आती है, किताबें पढ़ने से घुड़सवारी नहीं आती है, किताबें पढ़ने से जनाब ये ड्राइविंग नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए अमल करना पड़ता है। और दीन इस्लाम ये तो एक प्रैक्टिकली चीज़ का नाम है। प्रैक्टिकली उस कशमकश को जब तक बर्पा नहीं करेंगे, आपको कुरान की दावत समझ में नहीं आ सकती है। कुरान दरवाजे खोलता ही नहीं है हदायत के, क्योंकि ये लोग तो फ़िरके में हैं, ये तो तौहीद की दावत नहीं देते हैं, तौहीद के ऊपर आते नहीं हैं। ये दूसरी तरफ हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम के मुखालफीन थे ना, ये फजल रहमान, ये दूसरे रावे, सारा वो वाली पार्टी होंगे। ये ईमान की तरफ नहीं है। इनके बाप भी हलवे बांटने वाले और सब कुछ करने वाले थे। शिरक और कुफर के ऊपर वो भी मरे हैं। इनका भी इरादा वही है, ये हमेशा की आग के अंदर रहने का इरादा रखते हैं। अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत और जनतें इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ बस दुनिया का इक़्तिदार चाहिए, जो इक़्तिदार इनको दे। और मोटी कितनी बड़ी बात है, मोटी बात है। करप्ट लोग हैं जिनको ये खुद आपस में एक दूसरे को लान तान किया करते थे, करप्ट कहा करते थे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। ये कितनी बड़ी दलील है इस चीज़ की दुनियावी लिहाज से। बाकी अगर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। इनकी दुनियावी ये चीज़ें भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला शिरक और कुफर को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला सच्ची तौबा चाहिए भाई। और हमारे फ़ौजी भाइयों को भी यही पैगाम है। देखो, चंद दिनों का मामला है, चाहे जनरल साहब हों, चाहे कर्नल साहब हों, चाहे ब्रिगेडियर साहब हों, ईमान अकीदे के बगैर आप जन्नत नहीं जा सकते, याद रखिए। नारा हैदरी या अली मदद लगा के अगर आप दुश्मन के ऊपर टूट पड़ेंगे और मौत आ जाए तो बताओ उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा। और जिस तरह हमारी फ़ौज है, ज़ाहिर बात है इसी माशरे से निकले हुए लोग हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, और यही एक इज्तिमाइयत बन गई है हमारी फ़ौज है। और उसके अकीदे तो सही नहीं हैं, तो उनके अकीदे की दुरुस्तगी भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कायद हैं, आपकी ज़िम्मेदारी, आपसे पूछ होगी, पूरी कौम की पूछ होगी, यकीन कीजिए। और इसी पूछ का डर है, वरना मैं कभी ये बात ना करता। मैं अपनी जान हथेली पर रख कर इस तरह की बातें करता हूँ। ये मामूली बात नहीं है, गोया पूरी तरह गवाही पड़ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।